जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी सूची। तीसरी लिस्ट से पहले कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। हरियाणा के संसदीय क्षेत्रों के ऑब्जर्वर्स की मीटिंग बुलाई गई है। टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन होगा। 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस। अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी सूची। तीसरी लिस्ट से पहले कांग्रेस ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। पहली जो सूची जारी की गई इसमें 32 प्रत्याशी जिनका ऐलान किया गया और जिसमें से 28 सिटिंग विधायक यानी कि मौजूदा विधायकों को मौका दिया गया है, यानी कि भरोसा जताया गया है। दूसरी लिस्ट जब जारी की गई थी उसमें 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। अब तीसरी सूची जो है जल्द जारी हो सकती है। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रही है, अब टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन, पहली बैठक और फिर उसके बाद तीसरी सूची। कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है, मिशन मोड में भी नजर आ रही है और साथ ही साथ क्योंकि चुनावी समय चल रहा है तो ऐसे में अब संसदीय क्षेत्रों के ऑब्जर्वर्स के साथ की मीटिंग, तो टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन। 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस। अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तो कांग्रेस की तीसरी सूची जल्द जारी हो सकती है। तीसरी सूची का इंतजार लगातार किया जा रहा है। तो टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन होगा। 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस। अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जो है हो चुकी है। जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी सूची। तीसरी लिस्ट से पहले कांग्रेस ने बड़ी बैठक भी बुलाई है। हरियाणा के संसदीय क्षेत्रों के ऑब्जर्वर्स की ये मीटिंग बुलाई गई है। तो टिकटों को लेकर ऑब्जर्वर्स के साथ मंथन होगा, पहले मंथन और फिर उसके बाद तीसरी सूची। तो देखिए, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, दोनों ही पार्टियां लगातार मंथन कर रही हैं। कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस जो है इस तरह से 2 सूची जारी कर चुकी है और अब तीसरी सूची को लेकर इंतजार किया जा रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। तो 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का महामंथन। और दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, कांग्रेस ने जिस तरह से 2 सूची जारी कर दी है, अब इंतजार किया जा रहा है तीसरी सूची का और इस बीच ऑब्जर्वर्स के बीच जो मंथन भी किया जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस मंथन को और फिर उसके बाद तीसरी सूची को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज बैठक है, करीब 3 बजे के आसपास ये बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक किया जाएगा और कुछ समय पहले ही ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी की गई थी। तो बिल्कुल देखिए, हालांकि तीसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो क्या परिस्थितियां रहेंगी तीसरी सूची को जारी करने के बाद, वो भी चीजें डिस्कस करनी जरूरी हो जाती है। इसके अलावा कौन उम्मीदवार रहने चाहिए, क्या अवेलेबिलिटी रहना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ समय पहले तक गठबंधन को लेकर के चर्चा हो रही थी, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। तो सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर डिसीजन लेने हैं, कोई भी भूल चूक नहीं लिया जा सकता है। इन सभी चीजों को कंसिडर करता हुआ कांग्रेस आज बैठक होने वाली है। काफी अहम खुद में ये बैठक मानी जा रही है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो बिल्कुल आज 3 बजे करीब बैठक होने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की तीसरी सूची अच्छे खासे नामों के साथ अब जारी कर दी जाएगी। क्योंकि देखिए नॉमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो तारीख अब पास आ चुका है, खत्म होने की तारीख पास आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब जरूरी हो जाता है
उम्मीदवारों की सूची जारी कर देनी, तो कहीं ना कहीं इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। सूची आज कांग्रेस जारी कर सकती है हरियाणा को लेकर के तीसरी सूची। जी। बिल्कुल। अब प्रायिकता देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी मंथन कर रही है, कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात तक मंथन भी किया गया। हालांकि कई दिग्गज मौजूद भी रहे, क्योंकि दूसरी लिस्ट को लेकर इंतजार किया जा रहा है। क्या माना जाए, कब तक जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची? अगर तो देखिए, हालांकि इंतजार तो लग रहा था कि कल ही समाप्त होता हुआ नजर आएगा, सूची जारी कर दी जाएगी। जिस तरीके से बैठक गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर कोटद्वार की बैठक हुई थी, हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं उन चीजों से बचती हुई बीजेपी समय लेना चाहती है, ताकि जो भी विरोध करने वाले नेता हो, रास्ते अलग करने वाले नेता हो, उनके लिए समय कोई भी डिसीजन को लेकर के कम बचे, जिसके बाद फिर बीजेपी के लिए उनकी राहें थोड़ी आसान रहे, परेशानी ना रहे बीजेपी के लिए। उन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर देरी देखने को कहीं ना कहीं बीजेपी की सूची में मिल रही है। तो हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी करती हुई नजर आ सकती है और इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखेगा, जानकारी लेते रहेंगे। देखिए, किसी भी वक्त बीजेपी की जो दूसरी सूची है वो आ सकती है, क्योंकि 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जो है भारतीय जनता पार्टी जल्द ही करने वाली है।